प्रश्नावली 12.1 के 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 12.2 का पहला प्रश्न, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री और चारों भुजाएं दी हुई है, तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। मान लीजिए एक पार्क है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, दूसरे अदर कोण नहीं दिए हुए हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, तिरछे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे तिरछा बनाया, ये भी तिरछा, तो ये C कोण है 90 डिग्री, कोण C 90 डिग्री। मैं यहाँ पर B भी दे सकता हूँ, A भी दे सकता हूँ। मैंने B दिया तो BC की लंबाई है हमारे पास 12 सेमी, BCD आएगा यहाँ, तो BCD CD की लंबाई 5 सेमी। इसके बाद ABCD से यहाँ AD की लंबाई 8 सेमी और AB की लंबाई 9 सेमी है। अब इस चतुर्भुज का स्पेशल हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसमें हीरोन सूत्र से ही इसको करेंगे। इसके लिए हम इसके विकर्ण BD को मिला दें तो ये दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो BCD जो कि समकोण त्रिभुज है, दूसरा एक त्रिभुज बनता है BAD जो कि इसमें 9 और 8 सेमी दो भुजाएं प्राप्त है। तीसरी भुजा BD हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज, पहले चतुर्भुज लिखते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 9 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, CD बराबर 5 सेमी, AD बराबर 8 सेमी और कोण C बराबर 90 डिग्री। तब हमें पहले BD की जरूरत है, तो BD ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में जब समकोण त्रिभुज हो उसमें थीटा के सामने होती है, थीटा मान लीजिए यहाँ हो तो ये लंब होगा और ये आधार, और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तब एक प्रमेय लगती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। BD स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ें तो दोनों जोड़ने पर 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169। तो BD बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट 169, तो BD बराबर आया 13 सेमी। अब हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मौजूद है। इस त्रिभुज में एक सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जैसे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार का मान मतलब BC का मान, वो है हमारे पास 12 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई से मतलब CD, सीधी दूरी 5 सेमी, तो भाग दे 2 का तो 6 बार यानी 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास समकोण त्रिभुज BCD का मान आ चुका है। अब हम दूसरे त्रिभुज, इस BCD का मान हमने निकाल दिया, यह आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम BAD का मान निकालेंगे। BAD में त्रिभुज BAD में तीनों भुजाएं मौजूद है हमारे पास, तो हम पहले निकालेंगे हीरोन सूत्र के लिए। ये कोई स्पेशल, ना तो इसमें भुजाएं बराबर है ना कोई इसके कोण बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है, इसलिए हीरोन सूत्र लगेगा। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। हीरोन सूत्र के लिए S की जरूरत होती है, S निकालेंगे A प्लस B प्लस C बटा 2 से। A का मान 9 ले लीजिए, B का मान 8, C का मान 13 बटा 2। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि A 9 ही ले, A इन तीनों में से कोई सा भी लिया जा सकता है, ऐसे ही B और C भी लिए जा सकते हैं। तीनों को जोड़ें तो 9 और 8 17, 17 और फिर 13 जोड़ने पर ये होते हैं 30, भाग दें तो 15 सेमी, यानी इसका मान आता है हमारे पास 15। तब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बराबर अंडर रूट
एस का मान है हमारे पास 15, फिर 15 माइनस ए का मान हमने माना 9, फिर 15 माइनस बी का मान 8, फिर 15 माइनस सी का मान 13, 15 गुणा 15 में से 9 गए तो 6, गुणा 15 में से 8 गए तो 7, गुणा 15 में से यहाँ 15 15 में से 13 गए तो 2, बराबर अंडर रूट 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5, फिर गुणा 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3, 7 अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 जितनी बार आया उनको एक साथ लिख देंगे, तो 1 2 बार आया, 3 आया 2 बार, और 5 और 7 अकेले ही आए हैं, इनके एक एक जोड़े, 3 से एक संख्या बाहर आएगी 2 गुणा 3, और अंडर रूट बचेगा 7 पंजे 35, तो ये आया 3 दूनी 6 अंडर रूट 35। त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल लास्ट हमारे पास आया 6 अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 का मान होता है 5.91, जैसे अंडर रूट 36 मतलब 6, तो ये 35 थोड़ा कम है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5.91, या फिर आप इस प्रकार 35 का मतलब मान निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का जोड़ा बनाकर 6 का भाग दें तो 6 का 36 ज्यादा होते हैं, 5 का देंगे 25, इस प्रकार निकालेंगे तो 5.91 आएगा। इसको 6 से गुणा करें तो ये होता है 35.46। हमने पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, यानी कि ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें 2 त्रिभुज है, एक तो बी सी डी और एक बी ए डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल, बी ए डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 30 प्लस इसका आया 35.46, दोनों को जोड़ने पर 65.46 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल आया 65.46 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बी सी डी और ए डी भुजा दी हुई है, इसके अलावा एक ए सी भी दी हुई है। तो हमने लिखा कि चतुर्भुज ए बी सी डी 2 त्रिभुज ए बी सी तथा ए सी डी में, ए बी सी एक त्रिभुज तो ये, और दूसरा ए सी डी दूसरे त्रिभुज, 2 त्रिभुजों में विभक्त मतलब बटा हुआ है। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस ए बी सी डी का क्षेत्रफल इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। तो हम पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसको हल करेंगे। ए बराबर मान लीजिए 3 है, कोई सी भुजा को ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं हम। दूसरी 4 सेमी है और सी बराबर है 5 सेमी। ए बी सी डी में 3 4 5। इसके बाद हम निकालेंगे हीरोन सूत्र के लिए एस का मान, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5 बटा 2। 3 और 4 7 प्लस 5 बटा 2, 7 और 5 12 बटा 2 बराबर 6 सेमी। एस का मान आ चुका है। इसके बाद में हम हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले आता है एस, तो मैं डायरेक्ट मान लिखता हूं एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। हल करने पर 6 गुणा 6 में से 3 गए तो 3, गुणा 6 में से 4 गए तो 2, गुणा 6 में से 5 गया तो 1 बराबर, इन सबके अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 जितनी भी बार आए उनको एक साथ लिखेंगे, तो 2 गुणा 2। 3 जितनी बार आए उनको तो 3 गुणा 3, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है। यहाँ पर 2 का और 3 का एक एक जोड़ा बना, तो इस जोड़े में से 2 बार आएगा और दूसरे जोड़े में से 3, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 सेमी। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास आया 6 सेमी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। अब है त्रिभुज ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में ए बराबर, ए सी डी में ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 4 सेमी,
सी बराबर 5 सेमी। इसे समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र से भी कर सकते हैं। ए बराबर 5, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तब एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 5, बी का मान 4, सी का मान 5 बटा 2। 5 और 5 10 और 4 14 बटा 2 यानी कि 7 सेमी। यह आया एस का मान। हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल याद करें तो हीरोन सूत्र आपको याद हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस का मान 7, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी एस के साथ ए बी सी के मान रखेंगे तो ए का मान 5, बी का मान 4, सी का मान वापस 5 अंडर रूट 7 गुणा 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, 7 में से 5 गए तो वापस 2। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 एक बार, 7 एक बार। 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें से 2 बार आएगा और अंडर रूट 21 अंदर रहेगा। अंडर रूट 21 इसका वर्गमूल होता है 4.6। आप निकाल सकते हैं। तो 2 गुणा 4.6 को मतलब 4.6 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। इससे पहले हमने जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल उसका और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का योग इसके बराबर होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 6 प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 9.2, दोनों को जोड़ें तो 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर